हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति फ्रॉम विद्वान एजुकेशन सर्विसेज और आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है कि जो हमारा ब्लड है उसमें आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो अबंडेंस में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब आरबीसीज का कनेक्शन किस तरीके से है हमारे ब्लड ग्रुप से? तो आरबीसीज का जो सरफेस होता है, आरबीसीज के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजन्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा। लेट अस सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ये आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, और अगर ये एंटीजन्स जो हैं ये ए नाम के एंटीजन्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा? दैट विल बी ए। अगर आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन्स जो प्रेजेंट हैं, बी नाम के एंटीजन्स अगर प्रेजेंट हैं, तो यहां पर क्या कंसीडरेशन होगी कि यहां पर जो है आपका जो ब्लड ग्रुप है दैट विल बी बी। अगर आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, ए एंटीजन्स भी प्रेजेंट हैं और बी एंटीजन्स भी प्रेजेंट हैं, अगर आरबीसीज के सरफेस पर ए और बी दोनों ही तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, तो उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है दैट विल बी ए बी। एक हम फोर्थ केस लेते हैं। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो ए प्रेजेंट है ना ही बी प्रेजेंट है, तो उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कंसीडर किया जाएगा? दैट विल बी ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो एंटीजन्स हैं अप्रोक्सीमेटली 346 एंटीजन्स जो हैं आरबीसीज के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और ये 346 एंटीजन्स जो हैं ये मिल करके 35 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं। इन 35 टाइप्स में से जो 2 टाइप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स बोलते हैं, जो कि वेरियस काइंड ऑफ डायग्नोसिस में कंसीडर करे जाते हैं। उन पैथोलॉजिकल जो टाइप हैं, 2 टाइप कौन से हो गए आपके? पैथोलॉजिकल। तो ये जो 2 टाइप के पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स हमारे पास आते हैं, इनमें से जो 2 कंसीडर किए जाते हैं वो क्या हैं आपके? एबीओ टाइप एंड आरएच टाइप। रेस्ट ऑफ द 33 जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबीओ टाइप की। अब एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो है, इस सिस्टम की बात करने से पहले हमें 2 टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होते हैं? जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जो ऐसे बाहर के पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी में घुस जाते हैं और हमारी बॉडी में इल इफेक्ट अपना क्रिएट करते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो क्या होता है, उन एंटिटीज को, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड एज एंटीजन्स। अब क्या होता है, इन एंटीजन्स के लिए हमारी बॉडी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती है, और उसमें वो प्रोडक्शन करती है एंटीबॉडीज की। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इन एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करती हैं और उनके अफेक्ट को खत्म कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करने लग जाती है? एंटीबॉडी। क्लियर? तो जब एंटीजन से हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो रिएक्ट करेगी, तो वो क्या कर देगी? ये जो एंटीबॉडी है इस एंटीजन के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज कर देगी। तो यहां पर क्या हो जाएगी आपकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, की एंटीबॉडी ने इस एंटीजन के इफेक्ट को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अब हम बात करते हैं जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर अगर हम यहां पर ले रहे हैं कि अगर उसके सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके साथ जो एंटीबॉडी स्मॉल ए रिएक्ट करती है, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन हो जाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद
एंटीजन बी जो है इसके साथ जब बॉडी एंटीबॉडी बी रिएक्ट करती है स्मॉल बी, तो यहां पर फिर से क्या हो जाती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं वो हो सकते हैं, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए है। तो यहां क्या है कि सबसे पहले हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप, उसके बाद हमने लिखा कि उस ब्लड ग्रुप पर कौन सा एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, उसके बाद हम लिखते हैं कि उसकी एंटीबॉडी क्या है। अब यहां क्या होगा कि अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो एंटीजन क्या है, ऑब्वियसली ए ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि अभी हमने बात की है कि ये एंटीजन ही होता है जो कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है कौन सा ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल का होगा। तो अब यहां क्या है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी वहां क्या प्रेजेंट होगी, बी प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है तो क्या होगा, इसमें और इसमें रिएक्शन हो जाएगी और वहां पे क्या होगा, सब इफेक्ट जो है वो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, स्मॉल बी, ताकि कोई भी रिएक्शन किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी जो है वो क्रिएट ना हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। तो एंटीजन जो है वो कौन सा प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है कोई रिएक्शन ना हो इसके लिए एंटीबॉडी स्मॉल ए प्रेजेंट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ए बी की। अब इसमें क्या है, एंटीजन जो है वो क्या प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो कोई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए की अगर ए से रिएक्शन होगी तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, बी की अगर बी से रिएक्शन हो जाएगी तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। तो यहां क्या होगा, ओ जो है, ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात अभी हमने की है। तो यहां पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये जो 4 ब्लड ग्रुप्स हैं ये मिलकर हमारा कौन सा टाइप बनाते हैं, एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम ये देखते हैं, क्या ए जो डोनर है वो ए अगर रेसिपिएंट है तो क्या उसको वो ब्लड दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर जो आपका डोनर है और यहां पर हम लिखते हैं जो आपका रेसिपिएंट है। क्लियर। तो यहां पर अगर ए जो डोनर है क्या वो ए को ब्लड दे पाएगा, तो यस वो ए को ब्लड दे पाएगा। क्लियर। अगर डोनर जो है वो ए है तो क्या वो बी को ब्लड दे पाएगा। अब बी के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्लियर। तो अगर यहाँ पर ए जो एंटीजन है अगर वो बी को ब्लड दे रहा है तो बी के पास तो ए एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए और ये एक दूसरे में रिएक्शन हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो ब्लड है वो इसको ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं उसी तरीके से कि अगर B जो है वो डेफिनेटली B को ब्लड दे पाएगा, लेकिन B जो है वो क्या A को ब्लड दे पाएगा, तो वो नहीं दे पाएगा। अगर डोनर आपका B है, B के ऊपर एंटीजन क्या है, B, तो क्या वो A को ब्लड दे पाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि B अगर एंटीजन है तो इसके एंटीबॉडी क्या मिल रही है उसको, A के पास एंटीबॉडी कौन सी है, स्मॉल b, तो जिसमें क्या हो जाएगा, फिर से रिएक्शन हो जाएगा, एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो ये भी इसको ब्लड नहीं दे पाएगा। क्लियर। लेकिन B जो है वो B को ऑब्वियसली वो ब्लड दे पाएगा। ठीक है, B जो है वो B को दे पाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपका AB है, AB को माना जाता है कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब क्या है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी भी इंडिविजुअल के ब्लड जो उसमें ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है वो किसी से भी ब्लड जो है वो ले सकता है। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर A ने इसको ब्लड दिया, एंटीजन A, अगर B ने इसको ब्लड दिया, एंटीजन B, AB से तो डेफिनेटली ये ब्लड ले ही पाएगा क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप्स हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, जब A और B से इसको ये ब्लड ले रहा है तो यहाँ पर ये एंटीबॉडीज जो हैं वो अगर क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट होती हैं तो क्या होगा, हमने यहाँ पर ये केसेस देख लिए थे कि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं।
क्लियर। इन एंटीजन्स के लिए इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये इन दोनों से भी ब्लड ले पाएगा। और दूसरा क्या है, अगर हम O की बात करें तो O के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है, मतलब कोई फॉरेन इन्वेडर है ही नहीं, तो O के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये O से भी ब्लड ले पाएगा। क्लियर। तो इसलिए जो AB ब्लड ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप O होता है उनको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर्स। उनको यूनिवर्सल डोनर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो किसी भी ब्लड ग्रुप में किसी भी इंडिविजुअल को अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। जब एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो उस ब्लड की एक्सेप्टेंस जो है वो तीनों ब्लड ग्रुप्स में बन जाएगी। तो इसलिए जो डोनर जो O ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ सर्टेन बैक्टीरिया हैं, तो उस बैक्टीरिया में ग्लाइकोसाइडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो एंजाइम का नाम है दैट इज ग्लाइकोसाइडेज। ये एंजाइम पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो है वो एंटीजन्स को खत्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर। ये एंजाइम जो है आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन्स प्रेजेंट है उनको खत्म करने की टेंडेंसी रखता है। तो इससे क्या होगा, इस एंजाइम की हेल्प से इन अ लैब, एक लेबोरेटरी में, एक लैब में इन एंजाइम्स की हेल्प से किसी भी ब्लड ग्रुप को, ए के ऊपर ए एंटीजन था, बी के ऊपर बी एंटीजन था, ए बी के ऊपर दोनों ही एंटीजन्स थे, तो इस एंजाइम की हेल्प से इन सब एंटीजन्स को खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये तीन ब्लड ग्रुप्स हैं ए, बी एंड ए बी, इन तीनों ब्लड ग्रुप्स को ब्लड ग्रुप O में चेंज करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज विच इज फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया। इसके बाद हम बात करते हैं RH टाइप की। अब RH टाइप की अगर हम बात करें, क्योंकि RH टाइप इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी वो रहीसस मंकी में की गई थी, इसलिए इसका नाम वहां से पड़ा है RH टाइप। RH टाइप जो RH है दैट इज फॉर रहीसस। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, एक फैक्टर पाया जाता है। तो अगर जो उसी तरीके से हम बात करते हैं कि अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं, वो जो एंटीजन है अगर वो प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, RH पॉजिटिव हम उसको कहेंगे। और अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है सरफेस पर ये, तो हम उसको क्या कहेंगे, द इंडिविजुअल इज RH नेगेटिव। और अगर हम जनरली बात भी करते हैं तो हम हमेशा ब्लड ग्रुप्स को ये देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लैब में जाते हैं अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने के लिए, तो उसमें लिखा जाता है B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो ये O, B ये जो दिए गए हैं ये पैरामीटर्स आपके कौन से हैं, ABO टाइप के। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो लिखा जाता है ये किसके लिए लिखा जाता है, आपके RH टाइप के लिए लिखा जाता है। तो क्या होगा, जब हम RH टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं, एक RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इंडिविजुअल विल बी RH पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है कि हमने बात की अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव होगा। अगर हम यहां ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर हमने RH पॉजिटिव का जो ब्लड ग्रुप है वो हमने किसको चढ़ाया है, अगर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का एक इंडिविजुअल है उसका ब्लड जो है वो हमने दिया है RH नेगेटिव को, तो यहाँ पर क्या होगा, जब RH पॉजिटिव के पास तो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं लेकिन RH नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें
इजीली जो है वो ब्लड क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। क्लियर, जो ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है तो ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम RH नेगेटिव वाले का जो ब्लड है अगर हम RH नेगेटिव जो है उसका ब्लड अगर हम RH पॉजिटिव वाले इंडिविजुअल को देते हैं तो क्या होगा। अब RH नेगेटिव वाले का जो ब्लड ग्रुप है, ये शायद मैंने गलत बताया कुछ अगर हम RH नेगेटिव का क्योंकि ये आपका डोनर है तो RH नेगेटिव का अगर हम ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव वाले इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका डोनर है अगर वो RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। क्लियर, अगर हम यहाँ पर RH पॉजिटिव जो है जो इंडिविजुअल जो है उसका ब्लड अगर RH पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप अगर हम नेगेटिव वाले इंडिविजुअल को देते हैं तो क्या होगा, जब हमने फर्स्ट टाइम के लिए ये सब किया है, ऐसा किया है, ये वाला ब्लड जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को दिया है तो पहली बार में एज सच कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, लेकिन क्या हो जाएगा, इसके लिए इस इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी, एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगे। तो जब फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में कोई अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या होगा कि एंटीबॉडीज क्रिएट होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम नेक्स्ट टाइम के लिए भी ऐसा ही करते हैं कि हमने पॉजिटिव का जो ब्लड है वो नेगेटिव वाले इंडिविजुअल को दिया है तो एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुकी हैं फॉर द सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा बट फॉर द सेकेंड टाइम एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुकी हैं तो क्या होगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और दोनों के ब्लड में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन जो है वो यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर जो क्या होता है, जो हम RH फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, यहां अगर हम एंटीजेंस की बात करते हैं तो यहां पर भी 61 टाइप ऑफ एंटीजेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 61 टाइप्स। उसमें से जो हम ये माने कि C, स्मॉल c, D, E एंड स्मॉल e, ये जो 5 एंटीजेंस हैं इनको हम मेनली कंसीडर करते हैं। इनमें से भी जिस एंटीजन की हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव है, तो उसको हम क्या लेते हैं, वो डी एंटीजन की हम बात करते हैं हमेशा ही। अगर एक इंडिविजुअल में क्या होता है कि अगर ये वाले जो एंटीजन्स हैं ये सबके सब एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर जो उस इंडिविजुअल का ब्लड है उसको गोल्डन ब्लड कंसीडर करा जाता है। क्लियर, दैट इंडिविजुअल इज हैविंग गोल्डन ब्लड, अगर उसके RH फैक्टर की अगर हम बात करें और उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो। अब हम बात करते हैं इन दोनों ब्लड ग्रुप्स की। अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो हमने ABO टाइप भी किया, हमने RH टाइप भी किया। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ABO टाइप है ये जो आपके लिखे जाते हैं ये कहाँ से लिखे जाएंगे, हमेशा ABO टाइप से लिखे जाएंगे। क्लियर, और ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा किससे लिखा जाएगा, आपका RH टाइप से लिखा जाएगा। तो उस तरीके से क्या बन जाएगा, RH अगर फैक्टर एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन्स की ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपका AB पॉजिटिव है तो इसमें हमें क्या पता है कि जो आपका एंटीजन है, AB एंटीजन तो डेफिनेटली होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, जो RH फैक्टर का एंटीजन है वो भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास 3 एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, जो इसका जो स्कोप है वो बढ़ जाता है कि ये किसी से भी ब्लड जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा और इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा अगर ये पॉजिटिव है तो।
और अगर हम बात करते हैं O नेगेटिव की, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ही O के पास कोई भी एंटीजन नहीं था। और अगर हम O नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो नेगेटिव है वो RH वाला जो एंटीजन है वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास अल्टीमेटली कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये किसी को भी अपना ब्लड जो है वो क्या कर पाएगा, दे पाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये और ज्यादा क्या बन जाएगा आपका यूनिवर्सल डोनर। तो ये आज हमने कुछ डिस्कशन किया ब्लड ग्रुप्स के बारे में। थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरीके से ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं वो हो सकते हैं, या हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए है कि किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी कभी हमारी लाइफ्स में भी क्रिएट ना हो जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लड जो है वो किसको दिया जा सकता है। ठीक है, कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स हैं, कौन यूनिवर्सल डोनर्स हैं। तो ये सब बहुत जनरल सी बातें हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए है। तो आई होप मेरा ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।